हेलो दोस्तों, हम बताने जा रहे हैं आप सबको जो कि बहुत ही अच्छा सवाल है। जो क्या सवाल है लिखा हुआ है हम लोग का, देख सकते हैं आप लोग। भिन्नों का गुणन देखना है, ठीक है। क्या देखना है? भिन्नों का गुणा, ठीक है। भिन्नों गुणा कैसे होता है? तो फर्स्ट सवाल जो हम लोग को हल करने जा रहे हैं, लिखा हुआ फर्स्ट सवाल, 2/3 गुणे 2/3 गुणे 4/2, ठीक है। तो इतना लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ भिन्नों का गुणा, तो गुणा कैसे हल करेंगे? देखो क्या होता है, ऊपर वाला जो ऊपर वाला भाग होता है बटा में क्या होता है? अंश। मतलब कहीं भी मान लो 4/2 लिखा हुआ है, तो 4 को क्या बोलेंगे? अंश बोलेंगे, ठीक है। और हर मतलब 2 को हर बोलेंगे। तो इसमें 2 और 4 जो होगा अंश हो जाएगा, 3 और 2 जो हो जाएगा हर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, तो गुणा 2/3 गुणे 4/2 है, ठीक है। तो इसको आप लोग गुणा भी कर सकते हैं, या तो पहले छोटा काट लें। अगर आपको काटने आ रहा है तो छोटे भागों में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। बचा क्या? 4/3। 4 से 3 कटेगा? नहीं कटेगा, ठीक है। अगर 4 से 3 नहीं कटेगा तो उसको ज्यों को त्यों उतार देते हैं। 4/3, तो 4/3 हमको लग रहा है फर्स्ट सवाल का आंसर आ गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। मात्र 1 सेकेंड 2 सेकेंड में सवाल आ जाएगा, दिमाग लगाएंगे तो। ये दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल लिखा हुआ है 3 गुणे 4 गुणे 8 गुणे 6, ठीक है। तो इसको कैसे हल करेंगे? तो 3 से पहले 2 से काटते हैं, 2 वाला भाग। कोई दिक्कत नहीं है। 3 एकम 3, 3 4 नहीं 6 कटेगा, 3 दूना 6 कटेगा। फिर 4 एकम 4, 4 दूना 8 कटेगा, ठीक है। तो ये 3 पूरा कट गया एक बार में। 3 एकम 3, 4 एकम 4, 3 3 दूना 6, 4 दूना 8, ठीक है। तो 2 2 से कट जाएगा। बचेगा क्या? 1। 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो सबका एक एक बना। तो एक का जो गुणा करेंगे, अब 1/1 को क्या लिख सकते हैं? 1 ही लिख सकते हैं। तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। ये तो हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं इसी तरह, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक है। आप लोगों के बीच में आया है। तीसरा सवाल क्या लिखा हुआ है? तीसरा सवाल लिखा हुआ है 16/3 गुणे 9/8, ठीक है। तो इसको कैसे हल करोगे आप लोग? तो कुछ नहीं करना है, प्लस 16 देखते हैं, 2 के 8 से बार में आएगा, 2 बार में आएगा, कितना बार में? तो 8 एक कम 8। अगर आपका मन है तो नीचे से देखो, आपका मन है तो नीचे से भी काट सकते हैं, आपका मन है तो ऊपर से देखिए, आपका मन है तिरछे काटिए, कोई दिक्कत नहीं है। 16 3 से भी कट सकता है, मतलब जब मान लो 3 के सामने 4 आता है तो कट जाता है, कोई मतलब नहीं, दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको बटा में काट सकते हैं, तिरछे भी काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस सवाल को हल करने के लिए, ठीक है। जो कि बहुत ही आसान है, गुणा। तो 8 एक कम 8, 8 दूना 16, हम तिरछे काट देते हैं, ठीक है। फिर 3 एक कम 3, 3 तिरिक के 9 हो जाएगा, ठीक है। नीचे कुल खत्म कहानी हो जाएगा, एक एक मतलब कोई होता नहीं है। तो ऊपर क्या बचा? 2 गुणे 3 बचा। तो क्या लिखोगे उसमें? 2 गुणे 3 बराबर 3 दूना 6, 6 मतलब इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो चौथा सवाल देखते हैं हम लोग। क्या देखते हैं? चौथा सवाल। चौथा क्या लिखा हुआ है? 3/4 गुणे 9/9, ठीक है। तो बहुत ही आसान। आप लोग कंफ्यूजन लग रहा होगा, क्योंकि 9/9 कैसे होगा? तिरछे नहीं कटेगा, तिरछे पे नहीं कटेगा, तिरछे नहीं कटेगा। देखो 9 को तो 9 एक कम 9, 9 9 कम 9, 9 से 9 ही काट सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक ये आप तिरछे काटिए तभी, इसमें काटिए तभी, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसको इससे काट सकते हैं, तो एक हो जाएगा। तो आंसर इसका कितना आएगा? इसका आंसर 3/4। तो इसका आंसर कितना आएगा? 3/4। तो इसका आंसर 3/4 आ जाएगा, इसको लिख दीजिए। तो इसी तरह हम देखते हैं पांचवा सवाल क्या है हम लोग का।
ठीक है, पांचवा सवाल जो है कुछ कुछ इससे अच्छा है, ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछता है। लिखा हुआ है 32/6 गुणे 30/10। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे? इसको हल करने का तरीका जो पहले वीडियो में बताया होगा, मैं कभी आपको कभी बताया होगा कि जीरो जब आता है, जीरो जीरो से कट जाता है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, जीरो जीरो से कट जाएगा, तो जीरो जीरो कट जाएगा, बचा 3 गुणे 32 बटा के 6, तो 3 दूना 6, 2 से काट सकते हैं। ठीक है, तो 2 बचा, 2 को 32 काटते हैं कितने बार में? 16 बार में, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 16। ठीक है, इसको आप चाहे तो एक ही लाइन में काट सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो 2 लाइन में भी काट सकते हैं। ठीक है, आपको करना है जैसे आप लोग काटिए। फिर तो छठा सवाल देखते हैं हम लोग। छठा सवाल है 64/36 गुणे 18/32। ठीक है, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सवाल आ गया। तो 32 दूना 64 हो जाएगा, 32 दूना 64 हो जाएगा, 18 दूना 36 हो जाएगा, 2 बचा, यहाँ पर 2 बचा, तो 2 2 से खत्म हो गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह सातवां सवाल है। सातवां सवाल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सातवां सवाल? लिखा हुआ है 13/2 4/3। ठीक है, तो इसको कैसे है? 3 से पहले 13 काटेंगे, 13 नहीं कटेगा, 2 से 4 काटेगा, 4 कट जाएगा, 2 दूना 4। ठीक है, 2 में तो ऊपर गुणा करते हैं, नीचे गुणा, नीचे मतलब 1 बचा, क्या गुणा 1 कोई मतलब नहीं है। 13 दूना 26 बटा के 3, जो इसका आंसर निकल के आया 26 बटा के 3। ठीक है, सातवां का आंसर। तो इस तरह हम लोग आठवां सवाल देखते हैं। क्या देखते हैं? आठवां सवाल। ठीक है, आठवां सवाल देखते हैं हम लोग। आठवां सवाल क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 37/4 गुणे 36/37। ठीक है, तो इसको कैसे आप लोग हल करेंगे? ठीक है, गुणा जानते हैं कैसे? तो गुणा तो ऊपर होता है, ऊपर को ऊपर, नीचे नीचे गुणा होता है। ठीक है, अगर ऊपर ऊपर गुणा नीचे नीचे गुणा नहीं हो करने आ रहा है आपको, तो इसको छोटा बनाने के लिए क्या करते हैं? उसको डिवाइड करते हैं, मतलब भाग करते हैं, मतलब काटते हैं। तो 37 का 37 कट जाएगा एक बार में, तो 4 बजे 36 होता है। ठीक है, 18 दूना 36 होता है, 9 चौक क्या होता है? 9 चौका 36, 9 4 एक कम 4, 4 9 36, तो आठवां का आंसर क्या आ जाएगा? 9। ठीक है, इसी तरह नवा सवाल देखते हैं हम लोग। अब नवा सवाल क्या है, जो कि बहुत ही आसान। देखो भाई, इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, जो कि इस चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलाएंगे जाएंगे, क्लास 12th का। ठीक है, मैथ का, मैं 9 10 11 12 चार क्लास चलेगी, और आप लोग को बेसिक नॉलेज स्टार्ट हो गया। बेसिक जो सिलेबस है उसको मैं बता रहा हूँ आप सबको। ठीक है बीच, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लिखा हुआ है 68 भागे 32 गुणे 64 गुणे 64 गुणे 34। 34 नहीं है भाई, 17 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे आप लोग? तो मैं हल करने का तरीका बताता हूँ आपको। ठीक है, हल करने का तरीका बताता हूँ कैसे हल होगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, तो 17 के 70, 70 दूना 34, 70 51, चौका 68, 70 चौका 68, 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, 4 बार में जब कट जाएगा तो इसको कटेंगे 32 का 32, 32 दूना 64, तो यहाँ पे बचा 2, यहाँ बचा 4,
और नीचे बटा एक एक, तो एक कोई मतलब नहीं है, तो 4 गुणे 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8। ठीक यही ना, 8 इसका जो हो जाएगा आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरह 10वां सवाल देखते हैं हम लोग, जो कि लिखा हुआ है 36/12 फिर गुणे 72/, ठीक है 72/30, जो कि अब मैटर कुछ फंसा। ठीक है, तो देखो क्या होगा, 12×5 60, 12×6 72, 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 6×1 6, 6×5 30, 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, बचा क्या 36, तो उतारते हैं इसको, 36 बचा के 5, तो 5 को कैसे काटें, देखो 5×5 7 35 बचा के 10वां हो जाएगा, और 10वां जाए तो जा सकते हैं, नहीं तो आप इतना पे इसका आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है, इस तरह आपको मैं 11वां सवाल बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। लिखा हुआ है 3/2 गुणे 3/2, तो इसको कैसे नहीं 2 नहीं है भाई, यहाँ पर 12 है, तो इसको कैसे आप लोग हल करेंगे। इसको हल करने का तरीका एक आसान है, तो 3 × 3, 3 चौका 12, कुछ नहीं करना है, ऊपर से तो उतार देना है, नीचे को उसे उतार कर अगला स्टेप क्या है आपका गुणा, 3 × 3 4 दूना 8, तो इसका अगला आंसर जो हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका अगला आंसर 3/8 हो जाएगा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, इस तरह 12वां सवाल देखते हैं हम लोग। ठीक है, 12वां सवाल लिखा क्या हुआ है, जो कि आप सब लोग इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद। लिखा हुआ है 9/54 गुणे 36/144। ठीक है, तो क्या होगा, 9 से काटेंगे, 9 6 54, 6 6 के 36, 6 बचा 4 बता, तो देखो करते हैं, 6 दूना 12, 6 कम 6, देखो 6 कम 6, 6 दूना 12, बचा 2 24, 6 चौका 24, 6 चौका 24, तो 6 गुणा हम 24 में करेंगे तो 124 आना चाहिए। देखो 6 चौका 24, 4 2, 6 दूना 12, 12 2 14। ठीक है, आंसर आ गया, तो बचा क्या 1/24, जो इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा, जो कि बहुत ही आसान भाषाओं में आप सभी लोगों में बताया होगा, जो कि बहुत ही आसान भाषाओं में आप सभी लोगों को मैं बताया होगा, जो कि भिन्नों का गुणा जो क्या व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप सभी लोग उसको देख कर हल करिएगा और लाइक सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, आई होप आप सब समझ में आया होगा। इस वीडियो को धन्यवाद। देखते हैं, आप लोग 12 सवाल देख चुके हैं। ठीक है, 12 सवाल देख चुके हैं, अब इसके बाद हम देखते हैं 13वां सवाल क्या है। ठीक है, 13वां सवाल क्या है, 13वां सवाल जो है कुछ डिफरेंट आएगा। क्या आएगा, डिफरेंट आएगा, क्या आएगा, इसको सही बटा में होगा क्वेश्चन। ठीक है, क्या होगा, ये सही बटा में क्वेश्चन होगा, उसको कैसे हल करेंगे उसको मैं बताने जा रहा हूँ अगला टॉपिक। तो हो जाएगा 2 सही 3/4 गुणे 3 सही 3/5। ठीक है, इसको कैसे आप लोग हल करेंगे, तो हल करने का तरीका मैं जो भिन्न का जोड़ घटाना बता रहा हूँ, उसी तरह बस गुणा करना है आपको। फिर उसके बाद प्रोसेस जो है 12 तक सवाल जो लगाए हैं, 12 तक सवाल 1 से 12 तक वही प्रोसेस लगा के हल कर देना है। तो 4 दूना 8, 8 3 11/4, फिर गुणा लगाएंगे,
फिर 5 3 15 3 18 बटा के 5। देख सकते हैं डिट्टो आपको पहला से लेकर 12वां सवाल जैसा बन गया, ठीक है, उस टाइप का क्वेश्चन बन गया। तो कुछ नहीं करना है, काटना है। 5 दूना 10 नहीं कटेगा, 4 से कटेगा 2 बार में, 2 दूना 4, 2 9 18, ठीक है। तो बचा क्या, 11 गुणा कर, जो बचेगा उसको 11 गुणे 9 अपान 2 गुणे 5, क्योंकि 2 कुछ कटेगा नहीं तो कुछ नहीं करेगा। 11 9 99 बटा के 5 दूना 10, इसका जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हम लोग 14वां सवाल देखते हैं। क्या देखते हैं, 14वां सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है 5 सही 2 बटा के 4 गुणे 3 सही 3 बटा के 6, ठीक है। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, फर्स्ट सवाल जैसा प्रोसेस करना है, 13वां सवाल जैसा, ठीक है। तो 4 दूना मतलब 4 पंजे 20, बे 2 22, 4 पंजे 20 बे 2 22 अपान 4, फिर गुणा चिन्ह लगाएंगे, फिर 6 के 18, 18 3 21, 21 बटा के 6, सही है ना। 5 के 20 2 22, ठीक है। 6 का 18, 18 3 21, ठीक है, एक बटा के 6। तो कुछ नहीं करना है, इसको हल कर दिए हैं, इसको काटना है, तो काट दो। 2 3 6, 11 दूना 22, ठीक है। तो 4 से कटेगा नहीं, 3 कटे, 3 7 21, ठीक है। तो जो बचा उसको उतार लो, 11 गुणे 7 बटा के 4 बचा, ये कट गया पूरा, इतना बचा। तो इसको 1177 लिख सकते हैं बटा के 4, ठीक है। इस तरह 15वां सवाल देखते हैं हम लोग इस टॉपिक का। तो लिखा हुआ है 3 सही 2 बटा के 6 गुणे 6 सही 3 बटा के 5। तो इसको कैसे हल करना है उसको मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल भाषा में। 6 का 18 2 20 अपान 6 गुणे 6 पंजे 30 3 33 अपान 5, ठीक है। इतना हो गया। तो इसको कैसे हल करेंगे इसको मैं बताने जा रहा हूँ। देखो 5 एकम 5, 5 चौका 20, 2 दूना 4, 2 3 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो बचा क्या, 2 गुणे 11 बराबर 22, आंसर जो इसका आ जाएगा 22। फिर इसी तरह हम लोग 16वां सवाल देखते हैं। देखो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है, देख रहे हैं ना। हल मत देखते ही सवाल का आंसर जो है ऑटोमेटिक आ जा रहा है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, फिर 4 सही 3 बटा के 4 गुणे 6 सही 5 अपान 4, 4 चौका 16 3 19 बटा के 4 गुणे 6 चौका 24 5 29 बटा के 4। कुछ नहीं करना है, 6 चौका 24 24 5 29। तो कुछ नहीं करना है, जो कटेगा कटेगा, नहीं कटेगा गुणा कर देंगे। तो गुणा कर देते हैं, इसका 19 का 39 में, 4 का 4 में, ठीक है। तो गुणा कैसे करना है, देखो गुणा बता, सिंपल गुणा बता रहे हैं आपको। 29 गुणा 19 करना, ठीक है। 9 9 81 हो जाएगा, हाथ चलेगा 1, 9 2 18, 18 में जब 8 जोड़ेंगे कितना होगा 26, फिर गुणे 29, फिर 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 1 5 हो जाएगा। 515 राइट है, सही किया हो ना। आप लोग भी कमेंट में बताइए। 9 9 81 ऐसे वाला 8, 9 2 18, 18 2 26, सही है। फिर 29 1 6 5 15 1 2 5, 591 बटा के 16 आ गया। इसका जो आंसर आएगा इस सवाल का यही आएगा, ठीक है, इस सवाल का यही आएगा। इसके बाद हम लोग 17वां सवाल देखते हैं। क्या देखते हैं,
17वां सवाल देखते हैं। तो लिखा हुआ 3 सही, 6 बटा के 7 गुणे 6 सही, 7 सही, 3 बटा के 14, 14 नहीं है भाई, 3 है। थोड़ा सा पानी पीता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ, ठीक है। देखो पानी पी लिया मैं। अब आपको बताने जा रहा हूँ 17वां सवाल, जो कि बहुत ही अच्छा 17वां सवाल है, ठीक है। 17वां सवाल जो है बहुत ही अच्छा है। लिखा हुआ 3 सही, 3 सही, 3 सही, 6 बटा के 7 गुणे 7 सही, 3 बटा के 3। तो इसको कैसे हल करेंगे? तो 7 तरीके 21, 21 में 6 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। हाँ, 7 21, 21 में 6 जोड़ेंगे 27 रहेगा। 27 बटा के 7, 27 बटा के 7 हो जाएगा, ठीक है। 27 बटा के 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर गुणा चलाएंगे, 7 तरीके 21, 21 3, 24 बटा के 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 7 4 28 होता है और कुछ होता नहीं है। 3 एक कम 3, 3 9 27, ठीक है। बचा क्या? 24 बटा के 7। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 9 चौका 36, हासिल लगा 3, 9 दूना 18, 18 3 21। देखो 9 चौका 16 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और 9 दूना 18 हो जाएगा, 18 4 कितना हो जाएगा? 18 4 नहीं भाई, 18 3 है, 21 होता है, सही है। बटा के 7, ठीक है। इसका आंसर ये आ जाएगा। फिर इसके बाद 18वां सवाल, 18वां भाई, 18वां सवाल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 18वां लिखा हुआ है कि 18 सही 9 बटा के 2 गुणे 9 सही 3 बटा के 4, ठीक है। तो कुछ नहीं काटा है, 18 9 36, 36 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 45। जब आप लोग 36, 18 36, 36 है, 36 में 9 जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा, 5 जोड़ेंगे 45 हो जाएगा, ठीक है। बटा के 2, फिर गुणा चिन्ह लगाएंगे, 9 चौका 36 3 39 बटा के 4, ठीक है। और कोई नहीं कटेगा, ठीक है। नहीं भाई यहाँ 5 था, ठीक है, यहाँ 5 लिखा हुआ था, मैं थोड़ा से देख नहीं पाया, तो देखो आ जाएगा, इतना ही नहीं आएगा। 9 पे 45 3 48 बटा के 5, 9 पचे 45 3 48 अपन 5, ठीक है। तो 2 से काटेंगे 48 को, 24 बार में कटेगा। फिर 9 पचे 45 काटेंगे, 9 5 9 45 काटेंगे, तो आंसर कितना आएगा? 9 गुणे 24, ठीक है। और बटा में कुछ नहीं, तो 9 गुणे 24 जो भी हल किया था इसके पहले, तो आंसर कितना आया था उसका? 216 आया था, 216 इसका भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो आई होप आप सभी को अच्छा वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो को शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक जगहों पे प्लेटफॉर्म पे इस चीज़ों को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आया। धन्यवाद।